नमस्कार। आज एक एलजी का फ्रिज देखने के लिए आए हुए हैं। कस्टमर को फ्रिज लिए हुए मात्र 3 महीना ही हुआ है और कस्टमर कह रहे हैं कि कूलिंग नहीं कर रहा है। और यह जो फ्रिज है वह एलजी का सिंगल डोर है, रिले ओवरलोड वाला मॉडल है। एक आता है पीसीओ वाला मॉडल और यह जो फ्रिज है इसमें रिले ओवरलोड लगा हुआ रहता है। नया फ्रिज है, कस्टमर कहना है कूलिंग नहीं करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्रिज में कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है और कारण क्या है। तो ये देख रहे हैं कि फ्रिज है, फ्रिज में देखिए पूरा आइस जमा हुआ है। ऊपर में जो कूलिंग चैम्बर में जमता है आइस पूरा जमा हुआ है, लेकिन फिर भी कस्टमर कह रहा है कि कूलिंग नहीं कर रहा है। हम यहाँ गए और देखे चेक करके, तो सचमुच जो है कूलिंग जो है कम था। कूलिंग इतना ज़्यादा था नहीं नीचे में, ऊपर तो बर्फ़ जमा हुआ था लेकिन कूलिंग बहुत कम था। उसमें सबसे पहला जो कारण है कि फ्रीजर में जो है इतना आइस जमने देना नहीं चाहिए। ठीक है, फ्रीजर में जैसे आइस जमना शुरू हो आपको उसको डिफ्रोस्ट करना है। डिफ्रोस्ट करने के लिए जो बटन है वो दिया हुआ रहता है फ्रिज में। तो कस्टमर जो है डिफ्रोस्ट बटन को दबाए नहीं थे, यूज नहीं किए थे और बर्फ़ को जमने दिया। तो बर्फ़ जमने पे भी कूलिंग आपका नहीं करेगा, कूलिंग आपका कम करेगा। जो कूलिंग होना चाहिए नीचे में वो कूलिंग नहीं करता है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है जो आपको हम आगे बताएंगे। पहला रीज़न है। और जो दूसरा रीज़न है आपको हम बताते हैं कि जब हम फ्रिज के पीछे गए, ठीक है, और यह जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर को देखें हम छू कर हाथ से, तो कंप्रेसर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका था। बहुत ही ज़्यादा गर्म, मतलब आप उसको छू नहीं सकते हैं। इतना गर्म था कंप्रेसर कि उसको आप छू नहीं सकते हैं। एक्सेस गर्म था कंप्रेसर। रिले ओवरलोड वाला मॉडल है, देखिए साइड में रिले ओवरलोड लगा हुआ है। ठीक है, कंप्रेसर बहुत ही गर्म था। तो गर्म होने का कारण क्या है भाई? ठीक है, फ्रिज है तो कंप्रेसर गर्म होना ही चाहिए, लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए जितना गर्म में कंप्रेसर था। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा गर्म था, उसको आप छू नहीं सकते थे, हाथ जल जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग देखें जो घर का स्थिति देखे हैं, ठीक है ना। देखिए ये है आपका करकट का मकान है और टॉप फ्लोर पे रहते हैं और फ्रिज लिए हुए हैं सिंगल डोर और भी रिले ओवरलोड वाला। ठीक है, रिले ओवरलोड वाला मॉडल ज़्यादा गर्म करेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, वो चलेगा नहीं। कंप्रेसर ज़्यादा गर्म करने पे ट्रिप कर देता है, वो नहीं चलता है। करकट का घर है और रूम इतना गर्म है कि आप घुसिएगा ना तो घुसते के साथ ही जो है आपका शर्ट पसीने से भीग जाएगा, इतना गर्म रूम था। अब बताइए इस रूम में जो है फ्रिज कितना ठंडा करेगा। ठीक है, तो हम कस्टमर को बोले कि फ्रिज को जो है आप नीचे लेके जाइए, इस फ्लोर से नीचे फ्लोर में आप फ्रिज को लेकर जाइए और उसके बाद देखिए कि ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने कस्टमर को फ्रिज नीचे ले जाने के लिए बोला और बोला कि एक दिन चलाइए। तो कस्टमर बात मान गए और फ्रिज को नीचे ले गए और 1-2 दिन के बाद फिर कस्टमर ने हमें फ़ोन किया। ठीक है, कि बोले अब कैसा फ्रिज चल रहा है। तो कस्टमर बोल रहे कि फ्रिज अभी सही चल रहा है। तो उनको भी समझ में आ गया। 2 कारण बताए हुए थे। पहला कारण बताए थे कि जो आइस जम रहा है फ्रिज में, जो फ्रिज में आइस जम रहा है इस तरह से, उस आइस को जमने नहीं देना है। और दूसरा जो कारण है कि आपका रूम ओवर हीटिंग है, तो ओवर हीटिंग रूम में आपका फ्रिज उतना कूलिंग नहीं करेगा जितना कूलिंग आप चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रिज एक बार खुलेगा तो पूरा जो गर्म हवा है अंदर जाएगा, ठंडा हवा पूरा बाहर निकलेगा, फिर से उसको मेंटेन करने में टाइम लगेगा। और अगर आप जल्दी जल्दी खोल रहे हैं तो आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा। ये कारण था इस फ्रिज का ठंडा न करने का। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।